हम सबसे पहले यही कहना चाहेंगे गाइस, जय जय NTR। NTR। जिस मूवी का हमको बेसब्री से इंतजार था वो फाइनली रिलीज हो चुकी है और हमने फाइनली वो देख ली है, देवरा पार्ट 1, और हम उसका करने वाले हैं रिव्यू। हम लोग काफी एक्साइटेड हैं गाइस इस मूवी को रिव्यू करने के लिए, बिकॉज़ दिस मूवी हैज ब्रॉट अस सो मच लव। तो शुरू करते हैं जल्दी से। सबसे पहले अगर बात करूं मैं प्लॉट के बारे में, सो दिस मूवी स्टार्ट्स विद मीटिंग सीन जहां पे पुलिस वाले, मंत्री लोग और काफी सारे मिनिस्टर्स वगैरह बैठे होते हैं और वो पकड़ना चाहते हैं एक इंसान को, एक गैंगस्टर को, एक स्मगलर को, जिसका नाम है येटी कुछ तो नाम होता है उसका। और उसको ढूंढने के लिए पुलिस वाले पहुंच जाते हैं एक गाँव में जिसका नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, और वो लाल समंदर के अराउंड बेस्ड है। द लाल समंदर या रेड सी उसको इसलिए कहते हैं, किस लिए कहते हैं वो सब हमें पता चलता है आगे। वो जस्ट बिकॉज वहां पर लेजेंड है जिसका नाम है देवरा गाइस। और वहां जब वो पुलिस वाले पहुंचते हैं येटी को ढूंढते तो येटी के बारे में तो उनको ज्यादा नॉलेज नहीं मिलती है, बट दे फाइंड आउट अबाउट दिस लेजेंड फ्रॉम प्रकाश राज का कैरेक्टर, जो कि एक काफी बूढ़ा आदमी है। और वो उन्हें ये चीजें बताता है कि भाई देवरा का जो रोल है इस पूरी विलेज में, इस पूरे एरिया में, वो काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है, बिकॉज लोग डरते हैं स्मगलिंग करने से इस जगह पे आज भी। और वो क्यों है वो हमें ले जाता है 12 साल पहले। तो 12 साल पहले हमें ये दिखता है कि देयर आर 4 गाँव, जो छोटे छोटे गाँव है, उनका एक बड़ा सा एरिया है और वो 4 लोग साथ में ही काम करते हैं। दे बेसिकली डू स्मगलिंग रिंग में कुछ तो पार्टिसिपेट करते हैं वो लोग। और उनका काम यही होता है कि जब शिप्स आती है, जो फॉरेन से शिप्स आ रही होती है, उनके लाल समंदर पार कर रही होती है वो, तो उनका काम ये है कि दे हैव टू लूट द शिप बिफोर इट कैन एंटर द पोर्ट। तो वो करते हैं ये लोग, एंड दे गिव द व्हाटएवर दे गेट। मतलब जो बड़े बड़े कंटेनर्स वाले सीन आते हैं वो भी काफी इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। और वो उनका काम यही है कि वो जो कंटेनर्स है उनको वो लोग स्मगलर्स तक या जो भी डीलर्स है उस तक उन तक पहुंचा दे बिना किसी दिक्कत के। बट द थिंग गोज साउथ क्या, जब थिंग में थोड़ी दिक्कत आने लगती है सीन में, बिकॉज जब देवरा को ये पता चलता है कि वो स्मगल कर क्या रहे हैं। तो स्मगलिंग में होते हैं गाइस एम्यूनेशंस, बॉम्ब्स, गन्स और काफी सारी ऐसी खतरनाक तरीके के वेपन्स गाइस। तो देवरा को जब ये मालूम पड़ता है दैट दे आर डूइंग, मतलब ये तो उसे मालूम है कि दे आर डूइंग सम इलीगल वर्क, पर ये पता चलता है तो उसको थोड़ा सा बैकफुट लेता है और वो अपने बाकी गांव वालों को भी समझाता है कि हमें शायद ये काम छोड़ देना चाहिए, बिकॉज इससे जाने जाती है लोगों की, ये सब चीजें होती हैं। बट देन देयर इज द कैरेक्टर ऑफ सैफ अली खान कॉल्ड भैरा। अगर आप लोगों ने टीजर में देखा है तो उनका मेनेसिंग लोग आपने देख ही लिया होगा, वो काफी मेनेसिंग लगते भी है इस मूवी में। और उनका ये कहना होता है कि भाई जो हम लोग इतने सालों से करते आ रहे हैं वो हमें करते रहना चाहिए, भले ही इससे कुछ भी हो बाहर की दुनिया में। दे शुड नॉट गिव अ डैम बेसिकली। पर देवरा इसके अगेंस्ट होता है, और अगेंस्ट होने का मतलब यही है शायद के नजर में कि इसको भाई आउट करना पड़ेगा। सो उसी के खिलाफ प्लॉटिंग और प्लानिंग होती है, वो सब चीजें होती है। सो मूवी में आगे पता चलता है हम लोगों को ये कि वेदर देवरा विल मेक इट, वेदर दे विल ट्राई टू किल देवरा, और क्या सीन होगा, वो सब कैसे होता है, वो सब हमें आगे पता चलता है। प्लस देवरा का एक बेटा भी होता है जो बिल्कुल देवरा की तरह लगता है। और द मेन प्लॉट ऑफ द स्टोरी मैं ये कहूंगा यही है कि देवरा जो है वो बीच में गायब हो जाता है किसी वजह से। अब वो क्यों हुआ है, कैसे हुआ और वो कैसे मिलेगा, वो सब हमें इस मूवी में आगे देख के पता चलेगा। अगर स्टोरी की बात हो ही रही है गाइस, तो मैं ये कहना चाहूंगी कुछ भी न्यू नहीं था इस स्टोरी में। कई जगह प्रेडिक्टेबल भी थी, पर कई जगह ऐसे भी थी जहां आप शॉक हो जाओगे। एंड अगर बात करें सेकेंड हाफ की, तो स्टोरी एंड एक्शन सीन्स काफी हाई लेवल पे चले जाते हैं। सही में गाइस, मैं भी ये कहूंगा सेकंड हाफ ऑफ द मूवी इज परफेक्ट, मतलब काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है वो। और फर्स्ट हाफ की अगर बात करूं तो मुझे लगता है वो वर्ल्ड बिल्डिंग में ही काफी टाइम चला जाता है। दे हैव टू शो कि देवरा एक लेजेंड है और वो क्यों है, वो सब भी दिखाते हैं इसमें। देन देयर इज द चाइल्ड, और फिर उनके गांव में जो भी अंदर चीजें चल रही है, वो सब भी काफी चीजें करने में पूरा इंटरवल तक निकल जाता है। बट आई वुड आल्सो से कि इंटरवल का सीन बहुत इंटरेस्टिंग लगा हम लोगों को। अगर आप बात करें एक्टिंग की, तो जूनियर एनटीआर की एक्टिंग भाई साहब बहुत ही अमेजिंग है। वो दोनों ही रोल में बहुत अच्छे से फिट हो जाते हैं। वो जो बाप के कैरेक्टर में होते हैं वो एक बहुत ही सीरियस कैरेक्टर होता है जिसमें उनको बहुत ही रिस्पेक्ट मिलती है, और उसका एक तरफ उसका बेटा होता है जो कि थोड़ा सा बुद्धू सा दिखाया गया है, उतना ज्यादा अपनी बाप की तरह नहीं है, पर शक्ल पूरी बाप की तरह है। और वो पूरे डिफरेंशिएट भी होते हैं दोनों ही रोल में। और अगर बात करूं कि सैफ अली खान, तो वो अपने नेगेटिव रोल में बहुत ही अच्छे से फिट हो जाते हैं। वो बहुत ही सीरियस कैरेक्टर लगते हैं और उनको देख के कभी कभी गुस्सा भी आता है, क्योंकि एक वो विलेन के रोल में होते हैं। एंड अगर जानवी कपूर की बात करूं तो उनको तो सिर्फ लग रहा है कि ग्लैमर के लिए यूज किया गया है, बाकी उनका स्टोरी में एज सच कुछ रोल नहीं है। जी गाइस, आपने वो सॉन्ग तो सुना ही होगा, सुना नहीं होगा तो देखा ही होगा गाइस। तो ये समझ लो कि जानवी कपूर बस उस सॉन्ग में ही मेन है और उसी के इर्द गिर्द वो घूमती रहती है। उसका ज्यादा कोई रोल नहीं है, मुझे लगता है 10 से 15 मिनट का ही रोल होगा उनका, पर जो भी उन्होंने किया शायद कुछ लोगों को पसंद भी आ जाए। तो उसके बाद अगर हम बात करें इस मूवी के VFX वगैरह के बारे में, तो VFX की काफी बात हुई थी जब से इसका टीजर भी रिलीज हुआ था।
और VFX आर रियली इंटरेस्टिंग, मतलब काफी जगह पर तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब जी एक तो वो जो वर्ल्ड है, एक तो वो जो जगह है यार जहाँ पे गांव होते हैं, वो ग्रीनरी, वो पहाड़ और वो खासकर वो समुंदर भाई साहब, वो काफी इंटरेस्टिंग लगता है। और वो जो फाइटिंग वाले सीन जब दिखाते हैं, जो खून बह रहा है भाई साहब, वो सब देखने में काफी मजा आती है। कई जगह मैं ये भी कहूंगा कि VFX आपको ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम रियलिस्टिक चीजें दिखा रहा है, मतलब समटाइम्स यू विल फील कि ये थोड़ा सा मतलब बनावटी है, बनाया गया है, बट स्टिल जिस हिसाब से मूवी चल रही होती है तो आप लोग उसको कनेक्ट करने लगते हो उस चीज से भी, मतलब आपको बिल्कुल ये नहीं फील होता कि ये सब फेक है फेक है फेक है, बिकॉज मूवी चल रही है तो आपको वो माइंडसेट शायद मैं कहूंगा आपका वैसा हो जाता है कि दिस इज रियली इंटरेस्टिंग, मतलब आप लोग कह लेते हो कि हाँ ये वर्ल्ड है देवरा का, सो वी आर इनटू दिस वर्ल्ड। हाँ, मैं भी यही कहूंगी कि एक्शन सीन्स तो बहुत ही कमाल के थे, खासकर जब जूनियर NTR थे उस रोल में और सैफ अली खान भी, वो जो सीन्स थे, जैसे इसने कहा कि इंटरवल के मतलब जस्ट पहले था, वो सीन काफी ज्यादा अच्छा था। एंड फिर सेकेंड हाफ में तो बहुत ही अमेजिंग सीन्स हैं। सेकेंड हाफ में तो स्टोरी पिकअप करती है गाइस कमाल की तरीके से। और फर्स्ट हाफ में जैसा कि हमने पहले भी कहा था, फर्स्ट हाफ में थोड़ा सा स्लो आपको लगेगा चीजें, बिकॉज वर्ल्ड बिल्डिंग वैसे भी हर मूवी में ही होता है कि थोड़ा सा वर्ल्ड बिल्डिंग करते हैं, बट सम मूवीज डू इट रियली वेल और वो आपको पता नहीं चलता कि यार इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। पर इस मूवी में थोड़ा सा मैं ये कहूंगा कि हमें पता चल रहा था कि इतना टाइम जा रहा है, मतलब इतना टाइम हो रहा है यार, जल्दी क्यों नहीं हो रहा है सब। तो वो वाला थोड़ा सा सिनेरियो था, बिकॉज डायलॉग थोड़े धीरे धीरे बोले जा रहे हैं और वो लेजेंडरी चीजें बनाई जा रही है कि लाइक देवरा को डिस्क्राइब भी करते हैं जब प्रकाश राज शुरू में, so that's like we've already heard that kind of dialogues पहले। और काफी कुछ मैं ये भी कहूंगा कि बाहुबली की भी याद आएगी आपको। मैं ये नहीं कह रहा कि दिस इज बेस्ड ऑन दैट या दिस इज अ कॉपी ऑफ दैट, बट बाहुबली की थोड़ी सी ग्लिम्पसेस तो है यार इसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। कॉज काफी सारे आपको ऐसी चीजें देखिए, सबसे पहले तो ले लो जूनियर NTR का रोल ले लो, कॉज बाप भी वही है बेटा भी वही है, दोनों रोल्स उन्होंने किए हैं और दोनों ही एक साथ नहीं आते, दोनों लाइक देयर्स द देवरा पार्ट, फिर वो गायब हो जाता है किसी वजह से, क्यों होता है वो तो आपको मूवी में पता चलेगा। देन देयर इज दिस किड जिसको जो शायद नफरत करता है अपने पापा से और क्यों करता है वो सब हमें पता नहीं है, और क्या होता है आगे उसका वो भी हमें पता नहीं है। प्लस लास्ट का जो सीन है भाई साहब क्लाइमैक्स, उसमें तो आपको बिल्कुल कटप्पा की याद आने वाली है। अब हम ये नहीं बताएंगे क्यों आने वाली है, वो आपको मूवी देख के पता चलेगा। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट द मूवी थिंग। अगर ओवरऑल बोले तो ओवरऑल कैसी लगी? हाँ, ओवरऑल बहुत ही अच्छी लगी मूवी। स्टोरी वाइज थोड़ी सी बस मुझे नहीं समझ में आई, बट एक्शन सीन्स एंड VFX एंड जूनियर NTR वाज अमेजिंग। एंड मैं ये कहना चाहूंगी कि आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए थिएटर्स में, अगर आप उनके फैन हो या एक्शन सीन्स और VFX एंजॉय करना चाहते हो। मैं भी कहूंगा इफ यू लाइक एक्शन मूवीज, इफ यू लाइक दीस काइंड ऑफ वर्ल्ड्स, तो आप लोगों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग आने वाली है। और अगर आप लोगों को जानवी कपूर पसंद है तो भी आप लोग इस मूवी को एक वॉच दे सकते हो, मैं ये कहूंगा। और फाइनली अगर हम लोग अपने वर्डिक्ट की बात करें, इफ वी गिव दिस मूवी अ रेटिंग, सो व्हाट विल यू रेट दिस मूवी? आई विल रेट 3 स्टार्स। और क्यों? इसलिए कि थोड़ा सा बस स्टोरी नहीं समझ में आई, बाकी मैंने फुल एंजॉय किया मूवी में। ओके गाइस, मैं भी इस मूवी को 3.5 स्टार देना चाहूंगा। और मुझे ये लगा कि ये मूवी मतलब जिस हिसाब से प्रमोट की गई थी, इट वाज सेट टू बी द नेक्स्ट बिग ब्लॉकबस्टर, लाइक राजामौली सर ने बनाई थी बाहुबली और ये सब मूवीज। तो मुझे लगता है वैसा कुछ तो नहीं हुआ, वैसा कुछ फील नहीं हुआ। मतलब जूनियर NTR ने तो कमाल किया है भाई, जय NTR तो कह ही दिया हम लोगों ने। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हिज कैरेक्टर और हिज आर्ट बेसिकली, बट ये मुझे लगता है जो थोड़ा सा पुरानी जो पहले हम लोग देख चुके हैं बेसिकली, जिस तरह से डायलॉग मारे जा रहे हैं, जिस तरह से लेजेंड डिस्क्राइब किया, जैसा कि मैंने कहा, तो वो पहले जब देख रखा हो आपने तो आप लोग इतना ज्यादा उसको एंजॉय नहीं कर पाते हो, मैं ये कहूंगा। और मुझे लगता है ये और भी ज्यादा बेटर हो सकती थी, एंड मे बी पार्ट 2 में और ज्यादा बेटर हो भी जाए। प्लस इसमें कुछ चीजें ऐसे छोड़ भी दी गई ओपन एंडिंग पे, काफी सारी चीजें ऐसी छोड़ दी गई हैं जो शायद मुझे लगता है कि कम से कम जो एक स्टोरी आप दिखा रहे हो एक मूवी में, कम से कम वो पार्ट तो कंप्लीट कर दो। देन देयर यू कैन ऑलवेज से कि वहां पे एक ओपन एंडिंग, बहरा का कैरेक्टर जिंदा है, ये सब चीजें हैं, तो ऑब्वियसली वहां पे ओपन रहेगा वो, और सबको पता भी है कि आपका पार्ट 2 आने वाला है। सो देयर इज नो नीड कि आप ज्यादा क्वेश्चंस क्रिएट कर दो, जो चीजें उसको पैक कर दो, खत्म कर दो, भले ही मूवी आधे घंटे और बड़ी कर दो, आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों करोगे, पर कर दो ताकि वो चीज खत्म हो जाए। कॉज वो शुरू में जैसा कि बताया मैंने कि येटी को ढूंढने जाते हैं, पर वो येटी के बारे में बिल्कुल भूल चुका है भाई बात। वो बस पूछ रहा है देवरा ने कौन किया, देवरा ने क्या किया, वो पानी के अंदर क्या मिला, पानी के अंदर बाहर क्या मिला। सो दैट वाज समथिंग व्हिच जिसकी वजह से मैंने ज्यादा रेटिंग नहीं दी इस मूवी को, बट 3.5 स्टार से मैं यही कहना चाहूंगा कि आप लोग ये मूवी जाके थिएटर में देख सकते हो। साउंड इफेक्ट्स काफी अच्छे हैं, VFX बहुत अच्छा है, और मूवी बड़े लाइक बड़ी जगह पर देखने के लिए ही बनी है। और अब आपको कैसी लगी ये जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय। बाय बाय।